एक और देश ने लगाया भारत पर 50% टैरिफ, चुकानी पड़ेगी बड़ी कीमत। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास और आप देख रहे हैं TV9 डिजिटल। अमेरिका के बाद अब एक और देश ने भारत पर भारी भरकम टैरिफ थोप दिया है। जी हां, मैक्सिको ने भी भारत सहित कई एशियाई देशों पर 50% टैरिफ लगा दिया है। मैक्सिको की सीनेट ने उन देशों से आने वाले सामानों पर टैरिफ लगाने का ऐलान किया है जिनके साथ उनका कोई फ्री ट्रेड एग्रीमेंट शामिल नहीं हुआ है। इन देशों की लिस्ट में भारत के अलावा चीन, साउथ कोरिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया जैसे देश शामिल हैं। नए टैरिफ के नियम 1 जनवरी 2026 से लागू हो जाएंगे। कुछ सामानों पर टैरिफ की दर 50% रहेगी और ज्यादातर पर 35% रहेगी। अब सवाल यह है कि मैक्सिको जैसा एक विकासशील देश जो कि खुद अमेरिका से टैरिफ की मार झेल रहा है, वो भारत और बाकी विकासशील देशों पर टैरिफ लगाने के लिए आमादा क्यों है? कहीं इंडिया पर टैरिफ लगाना उसकी बड़ी भूल तो नहीं है? आइए इसे डिटेल में समझते हैं। टैरिफ को लेकर मैक्सिको की नई सरकार का तर्क है कि एशियाई देशों से आने वाले सामान उसके डोमेस्टिक बिजनेस को भारी नुकसान पहुंचा रहे हैं। राष्ट्रपति क्लाउडिया शिनबॉम की सरकार ने कहा है कि हमें अपने मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए, नौकरियों को बचाने के लिए टैरिफ लगाने की आवश्यकता है। इसके इतर मार्केट एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस टैरिफ से मैक्सिकन सरकार को अगले करीब 3.7 अरब डॉलर का राजस्व मिल सकता है, जिससे वो अपना घाटा कम करने में लगा सकती है। सरकार ऐसा कर सकती है। भारत और मैक्सिको के बीच ट्रेड की बात की जाए तो भारत ने 2024-25 में मैक्सिको को 5.7 अरब डॉलर का निर्यात किया, जो उसके कुल निर्यात का लगभग 1.3% है। इससे स्पष्ट है कि ऊंचे टैरिफ भारत के कुल एक्सपोर्ट पर बड़े पैमाने पर असर नहीं डालेंगे, लेकिन चुनौती यह है कि भारत का मैक्सिको को होने वाला निर्यात कुछ चुनिंदा सेक्टर्स पर काफी निर्भर है और मैक्सिको उन सेक्टर्स का प्रमुख खरीदार भी है। ऐसे में टैरिफ बढ़ने का असर खासतौर पर इन सेक्टर्स पर पड़ सकता है। उदाहरण के तौर पर मोटर कार और उनके पुर्जे भारत के मैक्सिको को कुल निर्यात में 1.4 अरब डॉलर यानी लगभग 25% 25% की हिस्सेदारी रखते हैं। इसी तरह मोटरसाइकिलों का निर्यात भी करीब 7% का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनाता है। मैक्सिको को नुकसान होगा, यह क्यों कहा जा रहा है, यह आप समझिए। मैक्सिको के इस फैसले की आलोचना भी की जा रही है। मामले के जानकार लोगों का मानना है कि इससे वैश्विक सप्लाई चेन प्रभावित हो सकती है, निर्माताओं की लागत बढ़ सकती है और अन्य देशों के साथ व्यापारिक तनाव गहरा सकता है। कच्चे माल के दाम बढ़ने और घरेलू उत्पादकों को नए स्रोतों से सामग्री आयात करनी पड़ने के कारण महंगाई में भी इजाफा संभव है। महंगाई भी बढ़ सकती है। इसके साथ ही भारत की ओर से होने वाला करीब 5.7 अरब डॉलर का निर्यात प्रभावित होगा, जिसकी मार उसे भी उतनी ही झेलनी पड़ेगी। भारत मैक्सिको को अधिक मात्रा में गुड सप्लाई करता है, इससे उसके ट्रेड रेवेन्यू पर असर पड़ सकता है। साथ ही इसका नुकसान मैक्सिको को भी होगा, उससे क्वालिटी वाले प्रोडक्ट्स नहीं मिल पाएंगे। साथ ही एक मोटा कारोबार प्रभावित होगा, तो उसको भी रेवेन्यू का नुकसान होगा। वो टैरिफ से अपने घाटे की भरपाई तभी कर पाएगा जब व्यापार ठीक तरीके से होगा। तो ये तो साफ है कि मैक्सिको ने भले ही अपने घरेलू उद्योगों को बचाने और राजस्व बढ़ाने के लिए 50% तक के टैरिफ लगाने का फैसला लिया है, लेकिन यह कदम उसके लिए दोधारी तलवार साबित हो सकता है। जहां यह भारत के कुछ चुनिंदा सेक्टर्स, खासकर ऑटोमोबाइल और मोटरसाइकिल निर्यात को प्रभावित करेगा, वहीं मैक्सिको को भी महंगाई और गुणवत्ता वाले कच्चे माल की कमी का खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। व्यापार विशेषज्ञ ये मानते हैं कि वैश्विक सप्लाई चेन को बाधित करके मैक्सिको शायद ही अपने घाटे की भरपाई कर पाएगा। अब देखना यह है कि 1 जनवरी 2026 से लागू होने वाले इस नियम के बाद भारत क्या पलटवार करता है, या फिर दोनों देश बातचीत के जरिए कोई बीच का रास्ता निकाल पाने में कामयाब होते हैं।